वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और 29वें सर्ग जो कि बाल कांड का है, बाल कांड के 29वें सर्ग के 3 श्लोकों को हम देख चुके हैं। और इन 3 श्लोकों में यहाँ पर इससे पहले जो बातें बताई जा चुकी हैं उसमें महाराजा दशरथ जी को बुलाया जाना, पुरोहित आदि सभी बंधु बांधव के साथ में महाराजा जनक जी के द्वारा, और वे सब पहुंच जाते हैं और इसके बाद में वे महाराजा जनक जो है अपने भाई कुशध्वज को भी बुलाते हैं। तो उनके भाई कुशध्वज को बुलाने का यहाँ पर वर्णन है। जिसमें कि उनकी कुशध्वज की जो नगरी है वो किस प्रकार की है वो पिछले श्लोक में बताया गया था, 3रे श्लोक में। इस प्रकार की उन्होंने नगरी बनाई हुई है कि जिसके चारों ओर खाई है, संकाश्या नाम की नगरी है वो, और पुष्पक विमान के समान उसका आकार है। चारों ओर जो खाई है उसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं जो शत्रु को फाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इस तरह से यंत्रों से युक्त खाई है वो, और उसके बीच में उन्होंने नगरी बनाई है। और इक्षुमती नदी का जल वो लोग पीते हैं, इस प्रकार का वहां पर नदी भी वहां पर है। तो इस तरह से वर्णन पीछे आया था। तो इसी क्रम में बालकांड के 29वें सर्ग के 4थे श्लोक से हम आज आरंभ करेंगे। तो 4था श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। तो महाराजा जनक कह रहे हैं कि वह जो मेरा भाई कुशध्वज नाम का है, जो संकाशिया नाम की नगरी में रहता है, वह मेरे मत में, स मे मतः। अच्छा, इसका पहले हम वो देख लें पदच्छेद। तम अहम द्रष्टुम इच्छामि यज्ञ गोप्ता स मे मतः प्रीतिम सह अपि महातेजा इमाम भोक्ता मया सह। और इसका अन्वय है सह मे मतः। यज्ञ गोप्ता, सह यज्ञ गोप्ता मे मतः
तम अहम द्रष्टुम इच्छामि। इमाम प्रीतिम स महातेजाः अपि मया सह भोक्ता। तो जो भोक्ता है वो भविष्यत काल का रूप है। और अब यहाँ पर हम इसका अभिप्राय देखते हैं कि वह जो मेरा भाई है, महाराजा जनक कह रहे हैं मेरा भाई कुशध्वज जो है वो यज्ञ गुप्ता है, अर्थात यज्ञ की रक्षा करने वाला है। मेरे मत में मैं ऐसा मानता हूं कि वो यज्ञ का रक्षक है। उसको मैं देखना चाहता हूं, अपने मंत्रियों से कह रहे हैं महाराजा जनक। और जो यहाँ पर इतना प्रेम पूर्ण सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है, इमाम प्रीतिम, तो इस जो प्रीतिपूर्ण जो सारा कार्यक्रम और उत्सव ये सब मनाया जा रहा है, ये सब वह महातेजा, वह जो कुशध्वज महातेजस्वी है, वह भी मेरे साथ में उसका सेवन करे, वह भी सेवन करेगा, उसको भी बुलाएं, ऐसा मंत्रियों से महाराजा जनक कह रहे हैं। इसके बाद में फिर 5वां श्लोक है, एवं उक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। तो 5वें श्लोक का पदच्छेद है, एवं उक्ते तु वचने शतानंदस्य सन्निधौ आगताः केचिद् अव्यग्राः जनकः तान् समादिशत्। तो इसका हम अन्वय देखते हैं, एवं वचने उक्ते तु शतानंदस्य सन्निधौ केचिद् अव्यग्राः आगताः जनकः तान् समादिशत्। तो महाराजा जनक के ऐसा वचन कहने पर, एवं वचने उक्ते तु, तो जैसे ही महाराजा जनक ने इस प्रकार का जो वचन है वो कहा, तो उसके कहने पर ही तो शतानंद के पास से, शतानंद जो उनके मंत्री थे उनके पास से, उनके निकट से केचित अव्यग्राह, कुछ धैर्यवान अर्थात कुशल जो दूत थे वो आगता आ गए। और फिर महाराजा जनक ने तान उनको समादिशत कुछ आदेश दिए। फिर अगला श्लोक देखते हैं हम, 6वां श्लोक है, शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः संकाश्यां ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्वजम्। तो शासनात् तो नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः संकाश्यां ते समागत्य ददृशुः च कुशध्वजम्। और इसका हम अन्वय देखते हैं, नरेन्द्रस्य तु शासनात्,
शीघ्रवाजिभिः प्रययुः सांकाश्यां समागत्य च कुशध्वजं ददृशुः। तो जो महाराजा जनक थे उनको नरेंद्र यहाँ आ गया है, अर्थात नरों का जो इंद्र है, नरों का जो राजा है। तो ऐसे महाराजा जनक के शासनार्थ उनके आदेश से तो वे जो दूत थे वे शीघ्रवाजी भी, बहुत तीव्रगामी जो घोड़े, वाज घोड़ों को कहते हैं, तो घोड़ों के द्वारा, वाजी घोड़ों को कहते हैं, तो शीघ्रगामी बहुत जो घोड़े थे उनके द्वारा वो गए। कहाँ गए? सांकाश्यम। तो जो नगरी का नाम था संकाश्या नगरी, तो उसमें वे गए, उसकी ओर वे गए। और वहां पहुंचकर, वहां समागत्य, वहां पहुंचकर फिर उन्होंने जो वहां के राजा कुशध्वज थे उनको देखा। ददृशु अर्थात देखा, अर्थात उनसे जाके मिले, उनके सामने गए, ये अभिप्राय हुआ। 7वां श्लोक है, यवेदयन् यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तनं तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैः महाजवैः। इसका पदच्छेद है नि अवेदयन, नि अवेदयन यथा वृत्तम जनकस्य च चिंतनम तद्वृत्तम नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैः महाजवैः। तो वहां पहुंच गए, कुशध्वज के सामने पहुंच गए। उसके बाद में उन दूतों ने क्या किया उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो इसका अन्वय देखते हैं। यथावृत्तम जनकस्य च चिंतनम न्यवेदयत न्यवेदयन महाजवैः दूतश्रेष्ठैः तद्वृत्तम नृपतिः श्रुत्वा। और ये अगले श्लोक से संबद्ध है, तो इसका अभी अभिप्राय देखते हैं। तो यथावृत्तम, जैसा जैसा घटनाक्रम वहां हुआ था और महाराजा जनक का क्या विचार था, वो सारा का सारा उन दूतों ने वहां के राजा कुशध्वज उनको निवेदन कर दिया। निवेदयन। और जो ये बहुत ही श्रेष्ठ दूत थे, शीघ्रगामी दूत, और बहुत बुद्धिमान और बहुत श्रेष्ठ जो दूत थे, उनके द्वारा वह जो सारा घटनाक्रम था तद्वृत्तम, उनके द्वारा, दूतों के द्वारा वो सारा घटनाक्रम सुनकर नृपति ही, अर्थात वो जो राजा कुशध्वज थे, उन्होंने वो सब घटनाक्रम सुनकर क्या किया, वो अगले श्लोक में है। 8वां श्लोक है, आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्। इसका पदच्छेद है, आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम। बिल्कुल अलग अलग पद हैं इसमें। इसका अन्वय है,
कुशध्वजः नरेन्द्रस्य तु आज्ञया आजगाम स धर्मवत्सलं महात्मानं जनकं ददर्श। तो जो कुशध्वज वहां के राजा थे वे नरेंद्र से, यहाँ नरेंद्र महाराजा जनक के लिए कहा गया है, तो महाराजा जनक के तो उनकी तो आज्ञा से, आज्ञा उनकी आज्ञा से, अर्थात जो कुशध्वज थे वे महाराजा जनक की आज्ञा से तो आजगामा मिथिलापुरी पहुंच गए और उन कुशध्वज ने धर्मवत्सल महाराजा और महात्मा जो महाराजा जनक थे उनको देखा, अर्थात उनके सामने पहुंच गए। कुशध्वज जो है महाराजा जनक के सामने पहुंच गए इस श्लोक से। अब 9वां श्लोक हम देख रहे हैं। सोऽभिवाद्य शतानंदम राजानं चाति धार्मिकं राजार्हं परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत। तो इसका भी हम करते हैं पदच्छेद। सोऽभिवाद्य मतलब सह अभिवाद्य शतानंदम राजानम च अति धार्मिकम राजार्हम परमं दिव्यम आसनम सह अध्यरोहत, अधि आरोहत ऐसा समझ लेंगे। तो इसका हम अन्वय करते हैं। सह शतानंदम अति धार्मिकम च राजानम अभिवाद्य सह राजार्हम परमम दिव्यम आसनम अधि आरोहत। क्या अभिप्राय हुआ? तो वह जो कुशध्वज थे उन्होंने शतानंद जो उनके पुरोहित थे, मंत्री थे, उनको और अति धार्मिक जो राजा महाराजा जनक थे उनको अभिवाद्य, उनका अभिवादन करके, उनको नमन करके, और वह जो कुशध्वज थे उन्होंने राजाओं के योग्य जो परम दिव्य आसन, जो राजाओं के योग्य वहां लगाए गए थे, ऐसे परम दिव्य आसनों पे वो बैठ गए जाकर। यदि आरोहत। फिर इसके बाद में हम 10वां श्लोक देखते हैं। उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितौ यशौ प्रेषयामास तुर्वीरौ मंत्रिश्रेष्ठं सुदामनम्। और इसके बाद में 11वां श्लोक भी इसके साथ ही है, एक साथ ही अर्थ करेंगे। 11वां भी पढ़ रहा हूँ। गच्छ मंत्रिपते शीघ्रम एक्ष्वाकुमति प्रभ्रम आत्मजैः सह दुर्धर्ष मानयस्व समंत्रिणम। तो ये 10वां और 11वां श्लोक है, इसको देखते हैं। देखिए 10वां श्लोक, तो इसका वो भी करेंगे हम पदच्छेद। उपविष्टा बुभौ तौ तु, तो उपविष्टौ उभौ तौ तु ये पदच्छेद हुआ। भ्रातरावमितौ जसौ, इसका पदच्छेद हो गया भ्रातरौ अमित ओजसौ। फिर प्रेषयामासतुः वीरौ मंत्रिश्रेष्ठम सुदामनम। और फिर है 11वां श्लोक। गच्छ मंत्रिपते शीघ्रम ऐक्ष्वाकु मतिप्रभम आत्मजैः सह दुर्धर्षम आनयस्व समंत्रिणम। तो अब इनका अन्वय हम देखते हैं। पहले 10वें का। तौ तु अमित ओजसौ उभौ भ्रातरौ उपविष्टौ।
वीरौ मंत्रिश्रेष्ठम सुदामनम प्रेषयामासतुः। तो इसका अभिप्राय देखते हैं। तौ तो वो दोनों तो अमित ओजसौ, जो बहुत ही अधिक ओजस्वी हैं, ऐसे उभौ वो दोनों उपविष्टौ बैठे हैं। तो किन के लिए तऊ आया ये? वो दोनों महाराजा जनक और कुशध्वज दोनों भाई हैं, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो वे दोनों भाई अर्थात महाराजा जनक और कुशध्वज, वे दोनों जो अमित ओजसो बहुत महान तेजस्वी हैं, ऐसे दोनों जो भाई हैं वे दोनों वहां बैठे हैं। और उन्होंने क्या किया? उन दोनों वीरों जो मंत्री श्रेष्ठ सुदामन उनके थे, महाराजा जनक के जो श्रेष्ठ मंत्री जो सुदामन थे, उनको प्रेषया मासतु, उन दोनों ने उनको भेजा। कहाँ भेजा? अगले श्लोक में है। वो कह रहे हैं दोनों भाई मिलके, हे मंत्रीपते शीघ्रम एक्ष्वाकुमति प्रभम गच्छ। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो दोनों भाई? हे मंत्रीपति, अर्थात मंत्रियों के जो मंत्रियों में जो प्रमुख हैं, वो जो सुदामन थे वो मंत्रियों के प्रमुख थे, प्रधानमंत्री होंगे वो। तो उनको कह रहे हैं कि हे मंत्रीपति, आप शीघ्र ही जो इक्ष्वाकु वंश के जो सब लोग आए हुए हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, प्रभावशाली बुद्धि वाले हैं, जो उनकी ओर गच्छ, उनको जाओ, उनकी ओर जाओ, भेज रहे हैं उनको इस प्रकार से कह के। और क्या फिर कहते हैं, समंत्रिणम आत्मजयः सह दूरदर्शम आनयस्व। तो सभी मंत्रियों के साथ में और अपने बेटों के साथ में, पुत्रों के साथ में, जो महाराजा दशरथ हैं उनको दूरदर्शम कहा है, अर्थात जो किसी से दबने योग्य नहीं है, ऐसे जो दबंग राजा महाराजा दशरथ हैं, उनको आनयस्व, उनको लेके आइए। तो ऐसा आदेश दोनों भाइयों ने मिलकर, और जो प्रधानमंत्री उनके सुदामन थे, उनको आदेश दिया। फिर अब 12वां श्लोक हम देखते हैं। 12वां श्लोक है, औपकार्या सगत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम ददर्श शिरसा चैनम अभिवाद्येदमब्रवीत्। इसका पदच्छेद देखते हैं। औपकार्याम स गत्वा तु रघूणाम कुलवर्धनम ददर्श शिरसा च एनम अभिवाद्य इदम अब्रवीत। तो क्या अभिप्राय इसका हम करेंगे? इसको हमने देखा, अन्वय कर रहे हैं हम। तो स कुलवर्धनम, सह कुलवर्धनम रघुणाम, सह कुलवर्धनम रघुणाम औपकार्याम तु गत्वा। एनम ददर्श शिरसा च अभिवाद्य इदम अब्रवीत। तो क्या अभिप्राय हुआ? तो वह जो महाराजा जनक के प्रधानमंत्री थे सुदामन, उन्होंने
जो कुलवर्धन, जो रघु वंश के थे, तो यहाँ पर रघुनाम, ऐसे जो रघुकुल के राजकुमार, राजा और सब थे, उनकी औपकार्या, तो उनके डेरे पर, उनका जो कार्यालय एक तरह से जहां पर वो सब कार्य अपने करते थे, तो उस जगह पर तो गत्वा जाकर, तो वो जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो रघुकुल वालों का जो स्थान था, जहां उनका सब कार्य चलता था, उस जगह पे जाकर, उनके डेरे पर जाकर एनम ददर्श, उन्हें देखा, देखा अर्थात उनका, उनके सामने पहुंच गए, ये मतलब हुआ। और सिर नवाकर अभिवादन किया उन्होंने, और इदम अब्रवीत, ये कहा। तो 13वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा महामंत्री सुदामन ने, वो यहाँ पर कहा गया है। 13वां श्लोक, अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः सत्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम। इसका पदच्छेद है, अयोध्या अधिपते वीर वैदेहः मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः स उपाध्याय पुरोहितम। और इसका अन्वय हुआ, हे वीर अयोध्याधिपति, हे वीर अयोध्याधिपते, ये संबोधन हो गया। वैदेहः मिथिलाधिपः सह त्वं स उपाध्याय पुरोहितम द्रष्टुम व्यवसितः। तो उन्होंने उनसे क्या कहा, ये कहा कि हे वीर अयोध्या के स्वामी महाराजा दशरथ, जो विदेह पति, मिथिला के पति स्वामी महाराजा जनक हैं, वह आपको उपाध्यायों और पुरोहितों के साथ में, सभी के साथ में देखने के लिए उत्सुक हैं, अर्थात आपको उन्होंने बुलाया है, ये अभिप्राय हुआ। फिर 14वां श्लोक है, मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा सबन्धुरागमत् तत्र जनको यत्र वर्तते। तो 14वां सरल ही है श्लोक, इसका पदच्छेद है, मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा स ऋषिगणः तदा स बन्धुः अगमत् तत्र जनकः यत्र वर्तते। तो इसका जो अन्वय हुआ, मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा तदा राजा स ऋषिगः स ऋषिगणः स बन्धुः यत्र जनकः वर्तते तत्र अगमत्। क्या अभिप्राय हुआ, उन सुदामन जो मंत्री श्रेष्ठ थे, उनकी वाणी को सुनकर तब महाराजा दशरथ
अपने सभी ऋषिगणों के साथ में और अपने सभी बंधु बांधवों के साथ में जहां पर जनक थे वहां अगमत चले गए। 15वां श्लोक। वाक्यम वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत् विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलं दै इक्ष्वाकुकुलदैवतम्। तो इसका पदच्छेद है वाक्यम वाक्यविदाम श्रेष्ठः वैदेहम इदम अब्रवीत विदितम ते महाराजा इक्ष्वाकु कुल दैवतम। तो इसका हम अन्वय देखते हैं। तो श्रेष्ठः, यहाँ श्रेष्ठः महाराजा दशरथ के लिए आया है। तो श्रेष्ठः महाराजा दशरथः वाक्यविदाम वैदेहम महाराजा जनकम इदम वाक्यम अब्रवीत। महाराज ते विदितम इक्ष्वाकु कुलदैवतम। ते विदितम महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुलदैवतम। महर्षि वशिष्ठ का यहाँ पर हमने अध्याय किया है। तो क्या अभिप्राय हुआ? हे श्रेष्ठ, नहीं, हे नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि दशरथ करता है। तो श्रेष्ठ प्रथमा व्यक्ति एक वचन तो करता है। तो श्रेष्ठ जो दशरथ महाराजा थे उन्होंने वाक्य विराम, जो वाक्यों को जानने वाले, किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ये जानने वाले जो विदेह महाराजा जनक थे उनको वाक्यम, यह वाक्य, इदम वाक्यम, यह वाक्य अब्रवीत कहा। क्या वाक्य कहा? वो आगे अगली पंक्ति में कि हे महाराज आप जानते हैं, विदितम, आप तो जानते ही हैं कि महर्षि वशिष्ठ जो है वो इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। देवता अर्थात विद्वान। तो जो जिनकी बात विशेष रूप से मानी जाती है उनको ही देवता कहा जाता है। उन और वही विद्वान विशेष विद्वान माने जाते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ जो है वो कुल देवता इक्ष्वाकु कुल के हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर 16वें श्लोक में देखते हैं। वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्राभ्यनुज्ञात सह सर्वैर्महर्षिभिः। तो जो पीछे जिनको कुल देवता और कुल का जो विशिष्ट विद्वान जिनको बताया महर्षि वशिष्ठ को, उन्हीं के बारे में फिर ये श्लोक है। इसका पदच्छेद है वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठः भगवान ऋषिः विश्वामित्र अभि अनुज्ञातः सह सर्वैः महर्षिभिः। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ जो है वो बता रहे हैं और इसका हम अन्वय भी करते हैं। सर्वेषु कृत्येषु भगवान ऋषि वशिष्ठ वक्ता विश्वामित्र अभि अनुज्ञातः सर्वै महर्षिभिः सह। और अगले श्लोक से ये जुड़ रहा है श्लोक, तो वो हम अभी जोड़ लेंगे। तो अभिप्राय देख लेते हैं पहले कि सभी जो कृत्य इक्ष्वाकुओं के होते हैं, इक्ष्वाकुओं के अर्थात इक्ष्वाकु वंश वालों के जो भी सभी कृत्य होते हैं उन सभी कार्यों में, कृत्यों में
भगवान ऋषि जो वशिष्ठ हैं वे वक्ता, वे ही वक्ता होते हैं, वही सारे कार्यों में कहने वाले वही होते हैं। और ऐसे जो भगवान ऋषि महर्षि वशिष्ठ जी हैं वो महर्षि विश्वामित्र और अन्य सभी महर्षियों के साथ में उनसे सहमत होकर, उनसे सहमति प्राप्त करके क्या करेंगे, वो बोलेंगे, क्योंकि वो वक्ता हैं, उनसे सहमति प्राप्त करके बोलेंगे वो। तो वो अगले श्लोक में ये बात कही गई है 17वें में। एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम् तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं स पुरोहितम्। तो यहाँ पर उसी से आगे बात बढ़ाते हुए जो पीछे कहा जा रहा था कि सर्वैः महर्षिभिः सह विश्वामित्र सह अभिअनुज्ञातः एषः धर्मात्मा वसिष्ठः मे यथाक्रमं वक्ष्यति। तो क्या कह रहे हैं कि सभी ऋषियों महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में जो है सहमति प्राप्त करके यह जो महर्षि विश्वामित्र जी धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा महर्षि वशिष्ठ जी हैं वो हमारे बारे में अर्थात हमारे कुल के बारे में यथाक्रम क्रम से पूर्वक कहेंगे। तो ये जो है पूरी बात कहेंगे, ये बात इसी श्लोक के इस पंक्ति में उन्होंने महर्षि दशरथ ने कही, महर्षि कह रहा हूं महाराजा दशरथ ने कही। तो महाराजा दशरथ ने ये बात कही और फिर आगे कहते हैं, देखिए तूष्णीम भूते दशरथे, वशिष्ठ भगवान ऋषि। तो यहाँ पर तूष्णीम भूते दशरथे भगवान ऋषि ही वाक्यज्ञ वशिष्ठ वैदेहम स पुरोहितम वाक्यम उवाच। तो क्या अभिप्राय हुआ, महाराजा दशरथ ने तो ये कह दिया कि ये हमारे जो है कुल देवता हैं, यही जो है भगवान है, ऋषि हैं और हमारे सभी कार्यों में यही कहते हैं, बोलते हैं। और सभी ऋषि महर्षियों, महर्षि विश्वामित्र जी सभी से सहमत होकर उनके अनुसार महर्षि विश्वामित्र जी जो धर्मात्मा है वे हमारे बारे में, हमारे कुल के बारे में यथाक्रम जैसा जैसा क्रम है वैसा ऐसा कहेंगे। और जैसे ही फिर महाराजा दशरथ चुप हुए, तूष्णीम भूते दशरथ, महाराजा दशरथ के चुप होते ही जो भगवान ऋषि महर्षि वाक्यज्ञ, वाक्यों को जानने वाले जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने महाराजा जनक वैदेहम, महाराजा जनक सपुरोहितम और उनके सभी पुरोहित सहित जो महाराजा जनक थे उनको वाक्यम, यह वाक्य उवाच कहा। क्या वाक्य कहा वो अगले श्लोक में। तो अब ये पूरा महर्षि वशिष्ठ जी कहना शुरू कर दे रहे हैं और यहां से ये वंश की परंपरा पूरी कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ से जो विशेष जो लोग जिज्ञासु हैं, श्री राम जी
के पूरे वंश को जानने के लिए पूर्व के उनका एक एक नाम यहाँ पर आने वाला है, तो अब ध्यान से आप सुनिए। 18वां श्लोक है, मनुः प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्। तो यहाँ पर इसका हम पदच्छेद करते हैं। मनुः प्रजापति ही पूर्वम इक्ष्वाकुः तु मनोः सुतः तम इक्ष्वाकुम अयोध्यायां राजानम विद्धि पूर्वकम। तो अब इसका हम अब अन्वय करते हैं 18वें श्लोक का। पूर्वम मनुः प्रजापति इक्ष्वाकुः तु मनोः सुतः तम इक्ष्वाकुम अयोध्यायां पूर्वकम राजानम विद्धि। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? जो मनु थे वो पूर्वम पहले प्रजापति थे, अर्थात प्रजा के वे उनके बाद में जितनी प्रजा हुई उस पूरी प्रजा के पति। पहले प्रजापति जो थे मनु थे, अर्थात प्रजापति राजा को भी कहते हैं। और फिर और जो मनु के पुत्र थे वो तो इक्ष्वाकु थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। तो प्रथम जो राजा थे प्रजापति थे वो मनु थे और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। तो अयोध्या सबसे पहले अयोध्या के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु ही थे। तो अर्थात अयोध्या जो जिन्होंने बसाई वो मनु महाराजा मनु के पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु ने ही वो नगरी बसाई और उसके प्रथम राजा वे ही स्वयं इक्ष्वाकु जी थे, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद में फिर 19वां श्लोक है। 19वें श्लोक को देखते हैं। इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिः इत्येव विश्रुतः कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमन् विकुक्षिरुदपद्यत। बिल्कुल सीधे सीधे श्लोक है ये तो। इसका पदच्छेद देखते हैं। इक्ष्वाकोः तु सुतः श्रीमान् कुक्षिः इति एव विश्रुतः कुक्षेः अथ आत्मजः श्रीमन् विकुक्षिः अपद्यत। तो बिल्कुल सीधा सीधा, इसमें कुछ अन्वय किए हुए आवश्यकता नहीं है, अर्थ सीधा सीधा ही हो जाएगा। जो इक्ष्वाकु थे उनके तो जो सुत पुत्र थे वो श्रीमान कुक्षी थे उनके पुत्र। तो पहले मनु, दूसरे इक्ष्वाकु, तीसरे कुक्षी। और कुक्षी के जो पुत्र थे श्रीमान कुक्षी ऐसा सुने गए। इक्ष्वाकु जी के जो पुत्र थे वो श्रीमान कुक्षी ये ऐसे सुने गए। इति एव विश्रुतः। और
कुक्षी जी के कुक्षेह अथ आत्मज, कुक्षी के जो पुत्र थे वो श्रीमन विकुक्षी ही उदपद्यत, श्रीमन विकुक्षी ही वो उत्पन्न हुए। तो पहले मनु, दूसरे इक्ष्वाकु, तीसरे कुक्षी और चौथे विकुक्षी। फिर इसके बाद में अगला 20वां श्लोक देखते हैं। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्, बाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायशाः। तो इसका पदच्छेद है विकुक्षेह तु महातेजाः बाणः पुत्रः प्रतापवान्, बाणस्य तु महातेजः अनरण्यः महायशाः। तो चौथे विकुक्षी हुए थे और यहाँ पर बता रहे हैं विकुक्षी के तो जो महान तेजस्वी बाण पुत्र हुए, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, प्रतापवान। तो पांचवें हो गए हमारे बाण, पांचवी जो संतति ऐसा कहें, मनु के बाद पांचवे। तो बाण हुए महाप्रतापी, और उन बाण के भी जो है महातेजस्वी अनरण्य ये पुत्र हुए, तो वो भी राजा हुए, वो छठे हो गए अनरण्य। अब अगला श्लोक पढ़ता हूं मैं। अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशंकुस्तु पृथोरपि, त्रिशंकोरभवत् पुत्रो धुंधुमारो महायशाः। इसका पदच्छेद है अनरण्यात् पृथुः जज्ञे त्रिशंकुः तु पृथोः अपि, त्रिशंकोः अभवत् पुत्रः धुंधुमारः महायशाः। तो छठे अनरण्य थे, अनरण्य के जो है पृथु उत्पन्न हुए, सातवें पृथु हो गए, और त्रिशंकु पृथुरपि, और त्रिशंकु जो थे वो पृथु के भी पुत्र थे, आठवें हो गए त्रिशंकु। और त्रिशंको अभवत पुत्र, तो त्रिशंकु के भी पुत्र हुए कौन, धुंधुमार। तो धुंधुमार जो है वो नौवें हो गए, जो महायशस्वी थे। तो ऐसे नौवें तक यहां पर हम पहुंच गए 21वें श्लोक में। 22वां श्लोक है। धुंधुमारान् महातेजा युवनाश्वो महारथः, युवनाश्व सुतश्चासीन् मान्धाता पृथिवीपतिः। इसका पदच्छेद है धुंधुमारात् महातेजाः युवनाश्वः महारथः, युवनाश्व सुतः च आसीत् मान्धाता पृथ्वीपतिः। तो हमने देखा यहाँ पर जो 10वें थे वो धुंधुमार थे, और नहीं, नौवें धुंधुमार थे, और धुंधुमार जो महातेजस्वी थे उनके पुत्र युवनाश्व जो महारथी हुए, महारथी युवनाश्व हुए, वो उनके पुत्र थे। और युवनाश्व ये 10वें हो गए। युवनाश्व का भी जो पुत्र युवनाश्व सुतः, तो युवनाश्व के जो पुत्र थे आसित थे मानधाता पृथ्वीपति। तो 11वें हो गए मानधाता जो पृथ्वी के पति थे, अर्थात मानधाता ने पूरे भूमंडल पर अखंड चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर दिया था उस समय में, अर्थात पृथ्वीपति पूरी पृथ्वी के मतलब सब तरफ उनका राज्य था। तो पृथ्वीपति इसलिए उनको कहा गया मानधाता को। तो ये हमारे 11वें मानधाता हो गए 22वें श्लोक तक। अब हम 23वें श्लोक में चलते हैं। 23वां श्लोक है।
मान्धातास्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यत सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित्। तो वर्णन कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी, और सब लोग जो है दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं। और यहाँ इसका हम पदच्छेद करते हैं। मानधातु तु सुतः श्रीमान सुसंधि उत अपद्यत सुसंदेह अपि पुत्रौ द्वौ ध्रुव संधि प्रसेन जित। तो जैसे पिता के रूप चलते हैं उस तरह के मानधाता के भी रूप चल रहे हैं। तो जैसे षष्ठी में पितुः हो जाता है, वैसे ही मानधातु षष्ठी का रूप है। तो मानधाता के तो जो पुत्र थे वो श्रीमान सुसंधि उत्पन्न हुए। तो मानधाता हमारे थे 11वें, ये 12वें सुसंधि हो गए। और सुसंधे अपि पुत्रौ द्वौ, तो सुसंधि जो थे उनके दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। तो यह 13वीं पीढ़ी में दो पुत्र हो गए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। 13वीं पीढ़ी है, इसमें दो पुत्र हैं, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। तो प्रसेनजित का अलग एक सिनेरियो चला गया, प्रसेनजित अलग लाइन चली गई, उनके अलग वो श्री राम जी के वंश नहीं है वो, लेकिन ध्रुव संधि वाला जो श्री राम जी का वंश है। तो अगले श्लोक में वही कहा जा रहा है, देखिए 24वां श्लोक है। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान। तो यशस्वी ध्रुव संधेह तु भरतः नाम नामतः भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान। जो 13वां वंश था उसमें ध्रुव संधि थे, तो ध्रुव संधि के भी भरत नाम के पुत्र, भरत नाम से जो कि प्रसिद्ध है, विख्यात, तो ऐसे पुत्र हुए 14वीं पीढ़ी में, जो राम के ही वंशज हैं, श्री राम जी के। और इसके बाद में कहते हैं भरतात्तु, भरत से भी महातेजस्वी असित नाम जातवान, महातेजस्वी असित नाम के राजा उत्पन्न हुए। तो 13वीं नहीं 14वीं पीढ़ी भरत थी, तो 15वीं पीढ़ी जो है ये असित है। तो इसके बाद में हमारा 25वां श्लोक हम देखते हैं। यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशिबिन्दवः। तो ये 25वां श्लोक है, ये थोड़ा सा क्योंकि उससे हट गया है वंश परंपरा से, तो इसका हम वो भी देख लेंगे, अन्वय भी। तो इसका हम पहले पदच्छेद करें। यस्य एते प्रति राजान उत अपद्यन्त शत्रवः हैहयाः तालजङ्घाः च शूराः च शशिबिन्दवः। तो इसका अन्वय क्या हुआ, अन्वय कर लेते हैं। हैहयाः तालजङ्घाः शशिबिन्दवः च शूराः।
एते प्रतिराजानः यस्य शत्रवः उपपद्यन्त। तो क्या अभिप्राय हुआ कि हेय नाम का और तालजंघा नाम के और शशि बिंदु नाम के ये कुछ शूरवीर पड़ोसी राजा एते प्रतिराजाना, ये जो उसके प्रतिद्वंद्वी राजा असित के, महाराजा असित के जो प्रतिद्वंद्वी राजा, यस्य जिस असित के शत्रवः शत्रु उत्पद्यंत उत्पन्न हो गए, अर्थात शत्रुता हो गई महाराजा असित की इन तीन शक्तिशाली राजाओं से। तो हय 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 हयाह तालजंगवाह और शशि बिंदव ये राजा थे। तो इनसे महाराजा असित की जो है शत्रुता हो गई, जो इनके प्रतिद्वंदी राजा थे पड़ोसी। और 26वें श्लोक में चलते हैं। तास्तु प्रतियुध्यन वै युध्ये राज्यात् प्रवासितः हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा। तो 26वां श्लोक, इसका हम वो देखते हैं पदच्छेद। ताह ताह तु प्रतियुध्यन वै, प्रतियुध्यन वै युद्धय नहीं युध्ये राज्यात् प्रवासितः हिमवंतम उपागम्य भार्याभ्यां सहितः तदा। तो राजा असित के बारे में ये चल रहा है। तो उसके शत्रु हो गए, वो भी शक्तिशाली राजा थे खूब। तो अब इसका 26वें श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। तांतु प्रतियुध्यन वै युध्ये राज्यात् प्रवासितः तथा भार्याभ्यां सहितः हिमवंतम उपागम्य। तो उन सब ने तान, उन सबको प्रतियुद्धन युद्ध करते हुए, निश्चय से युद्ध करते हुए उन राजाओं ने इस असित को राज्य से बाहर भगा दिया युद्ध करते हुए। तो फिर क्या हुआ, अपनी पत्नियों के साथ में वह असित हिमालय चला गया, शत्रुओं से बचने के लिए हिमालय चला गया। फिर 27वां श्लोक है। असितोल्पबल असितोल्पबलो राजा कालधर्म उपेयवान् द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूव तुरिति श्रुतम्। तो इसका पदच्छेद हुआ। असितः अल्प बलः राजा काल धर्मम उपेयवान् द्वे च अस्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुः इति श्रुतम्। तो जो असित था वो राजा जो वो कमजोर हो गया, अर्थात जब हार गया तो वो कमजोर हो गया। और काल धर्मम उपेयवान, समय अर्थात काल के ग्रास में, काल का ग्रास बन गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया वो। फिर कहते हैं द्वेचा अस्य भार्य, और उसकी दो पत्नियां गर्भिण्यों, वो गर्भिणी थी जब वो मरा। इति श्रुतम, ऐसा सुना जाता है।
अच्छा, समय हो गया है, तो मैं तो सोच रहा था ये हो जाता। तो असित पे ही चर्चा चल रही थी हमारी, और राजा असित जो थे वो हमारा वंश था, 15वां वंश था। तो इससे आगे सगर होंगे, 16वें सगर होंगे, तो वो अगली बार देख लेंगे फिर हम। आज समय हो ही गया है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। 28वें श्लोक से अगली बार हम पढ़ेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते जी।